Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sheikh Irfanullah Khan and I am Assistant Professor in Department of Mathematics, COMSET's Institute of Information Technology. MTH 471 इंटीग्रल इक्वेशन के सिलसिले में आज हमारा ये 9th लेक्चर है। 9th लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को हम रिकॉल कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी, क्योंकि हमारे जो भी लेक्चर्स इस कोर्स के सिलसिले में होंगे वो एक से दूसरे की कंटिन्यूएशन में है। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में कि किस तरीके से हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। फर्स्ट जो टेक्निक हमने पढ़ी वो टेक्निक हमने अप्लाई की वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन किस फॉर्म में हमने डिफाइन की थी, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 0 टू x k ऑफ xt u ऑफ t dt। ये हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, और इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड किया था जो फर्स्ट टेक्निक अप्लाई की रिजॉल्वेंट कर्नल। रिजॉल्वेंट कर्नल के मीनिंग्स हम क्या डिफाइन करते हैं, रिजॉल्वेंट कर्नल, और इसी को डिनोट किया जाता है रेसिप्रोकल कर्नल और रिजॉल्वेंट कर्नल। इस केस में हमने आइट्रेशंस ली। आइट्रेशंस किसकी, जो इंटीग्रल इक्वेशन 1 में कर्नल डिफाइन है k ऑफ xt, जिसे हम कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन या सिंपली न्यूक्लियस ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। अब इस न्यूक्लियस ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन पे कुछ आइट्रेशंस परफॉर्म की। आइट्रेशन किस टाइप की परफॉर्म की थी कि 1 ऑफ xt इक्वल्स टू k ऑफ xt, और यही k ऑफ xt जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो k ऑफ xt की जगह वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की या प्लेस की k1 ऑफ xt। अब रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड अप्लाई कैसे हुआ कि इस केस में हमने एक सीरीज सॉल्यूशन या सीरीज फॉर्म डिफाइन की u नॉट ऑफ x प्लस लैम्डा u1 ऑफ x प्लस लैम्डा स्क्वायर u2 ऑफ x एंड सो ऑन। इन्फिनिट सीरीज थी जिसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया, और यही वैल्यू जब हमने ओरिजिनल इक्वेशन मीन्स जब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास कुछ फॉर्म इस टाइप की आई u नॉट ऑफ x प्लस लैम्डा u1 ऑफ x प्लस लैम्डा स्क्वायर u2 ऑफ x plus and so on equals to f of x right hand side plus 0 to x k of xt। यहाँ पे इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूट की u नॉट ऑफ t प्लस लैम्डा u1 ऑफ t प्लस लैम्डा स्क्वायर u2 ऑफ t एंड सो ऑन, और एंड पे वैल्यू हमने dt डिफाइन की। इसे हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया था, और लाइक पावर्स ऑफ लैम्डा इक्वेशन 3 में से हमने
इक्वेट किए थे। तो इक्वेट करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप के रिजल्ट आए थे। यू नॉट ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स यू वन ऑफ एक्स, और यू वन ऑफ एक्स किस फॉर्म में हमने डिफाइन किया, 0 to x। अब क्योंकि हम लैम्डा की पावर्स को इक्वेट कर रहे हैं, लैम्डा 1 u ऑफ x, लेफ्ट साइड पे हमें ये वैल्यू मिली, राइट साइड पे देखें f ऑफ x के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, और ओरिजिनल इक्वेशन में हम देखें जनरल फॉर्म हमारे पास क्या थी, लैम्डा। फर्स्ट वैल्यू जब हमने एज्यूम की k ऑफ एक्स टी यू नॉट ऑफ टी डी टी, ये हमारे पास इक्वेशन 4, और इस इक्वेशन को अगर हम नाम दें तो ये 3 स्टार। सिमिलरली u2 ऑफ x अगर हम कैलकुलेट करें, अब u2 ऑफ x किसका, कौन सी पावर उसमें हम एज्यूम कर रहे हैं या इक्वेट कर रहे हैं, लैम्डा स्क्वायर। u2 ऑफ x इक्वल्स टू 0 to x। अब राइट साइड पे देखें, जब लैम्डा को हम मल्टीप्लाई करें तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, लैम्डा u नॉट ऑफ t। देन जब लैम्डा को सेकेंड टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फॉर्म हमारे पास लैम्डा स्क्वायर में आएगी, इक्वल्स टू k ऑफ एक्स टी यू वन ऑफ टी डी टी, इक्वेशन 5। और इसी के साथ हमने फर्दर इसकी आइट्रेशंस कैलकुलेट की, लाइक यू एन ऑफ एक्स और यू एन ऑफ एक्स का कोफिशिएंट जो इक्वेट हुआ है लैम्डा रेज टू पावर n 0 to x k ऑफ एक्स टी यू एन माइनस 1 ऑफ टी डी टी, इसे हम लेट्स से इक्वेशन 6 कह देते हैं। तो इन वैल्यूज़ को यूटिलाइज करते हुए सम मैथमेटिकल टूल्स जो हमने अप्लाई किए, लाइक इंटीग्रेशन, इंटरचेंज ऑफ इंटीग्रेशन बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक वैल्यू दूसरे में हमने सब्स्टिट्यूट की। एट द एंड हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आई रिजॉल्वेंट कर्नल, जिसे हम डिनोट करते हैं गैमा ऑफ एक्स टी लैम्डा। ये बेसिकली लैम्डा क्या है हमारे पास, जो लाइक पावर्स हमने इक्वेट की थी, इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनाइट सीरीज फॉर्म थी हमारे पास, लैम्डा रेज टू पावर n k n प्लस 1 ऑफ एक्स टी। और इस सारी वैल्यू को हमने क्या कहा था, रिजॉल्वेंट कर्नल। और इस रिजॉल्वेंट कर्नल में राइट साइड पे जो हमारे पास ये फॉर्म डिफाइन है, लैम्डा रेज टू पावर n k n प्लस 1 ऑफ एक्स टी, इस सारी वैल्यू को हम कहते हैं न्यूमैन सीरीज। और यही वैल्यू जब हमने ओरिजिनल फंक्शन में सब्स्टिट्यूट की तो एट द एंड हमारे पास फॉर्म वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 0 to x गैमा ऑफ एक्स टी लैम्डा। अब u ऑफ t की जगह यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या आया था, f ऑफ t dt। और इसी फॉर्म को हम इन टर्म्स ऑफ जाई भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि डमी वेरिएबल है, f ऑफ x प्लस 0 to x गैमा ऑफ एक्साई टी लैम्डा f ऑफ एक्साई डी एक्साई। तो आपके सामने कोई भी फॉर्म आ जाए, लाइक ये फॉर्म हो हमारे पास r u ऑफ x, ये फॉर्म हो, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों के मीनिंग्स सेम ही हैं।
इस केस में भी हमारा मकसद यही था कि जो सॉल्यूशन हमें मिला है वो सॉल्यूशन किस की हेल्प से मिला है या किस टेक्निक की हेल्प से मिला है। वो टेक्निक थी हमारे पास रिजॉल्वेंट कर्नल, और रिजॉल्वेंट कर्नल को हमने डिनोट किस चीज़ से किया, गैमा ऑफ एक्स टी लेमडा। और इसी पे फर्दर कि किस तरीके से हम सेकंड टाइप ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन उसका हम सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके से ये मेथड, ये टेक्निक किसी इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करती है। अब यही इसकी डिटेल डिस्कशन, इसका प्रूफ प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से किया गया था, टर्म बाय टर्म उसे हमने डिफाइन किया था कि किस तरीके से एक टर्म से दूसरी टर्म हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जनरल ओवरव्यू था कि हम रिजॉल्वेंट कर्नल में मेन फीचर्स कौन से यूज़ करते हैं, या जो हमें क्वेश्चंस फाइंड करना है या जो क्वेश्चन गिवन होता है या किसी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम को इस टेक्निक से किस तरीके से सॉल्व करेंगे या उस क्वेश्चन को किस तरीके से जज करेंगे। तो नॉर्मली हम जब भी रिजॉल्वेंट कर्नल की बात करते हैं उसमें दो चीज़ें मैटर करती हैं। दो चीज़ें क्या मैटर करती हैं, एक तो क्वेश्चन उसका ये डिफाइन किया जा सकता है कि फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल। तो फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल के मीनिंग्स क्या हैं, हमने सिर्फ गैमा ऑफ एक्स टी लेमडा ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके अलावा हमें फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन या कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। साथ ही कहा जाता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ और सिंपली सॉल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन बाय यूजिंग रिजॉल्वेंट कर्नल। तो उसमें हमने दो चीज़ों को परफॉर्म करना है। दो चीज़ें क्या होंगी, फर्स्ट हमने रिजॉल्वेंट कर्नल कैलकुलेट करना है, वही रिजॉल्वेंट कर्नल की वैल्यू जो हमारे पास लास्ट सॉल्यूशन की फॉर्म आई है, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 0 टू x गैमा ऑफ x t लैम्डा f ऑफ t और f ऑफ xi डी xi, क्योंकि डमी वेरिएबल्स हैं इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। और लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि इस इक्वेशन को हमने 17 से डिनोट किया था। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड कॉइन, और उस पे आइट्रेशन अप्लाई करके हमने एट द एंड रिजल्ट क्या कैलकुलेट किया था, इक्वेशन 17 की फॉर्म में। इस मेथड को देखते हैं कैसे ये वर्क करता है, किस तरीके से हम किसी इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। उससे रिलेटेड एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, डियर स्टूडेंट्स, जैसे अभी रिवीजन में या प्रीवियस लेक्चर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करने में मैंने कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन में दो चीज़ें हमने परफॉर्म करनी है। क्वेश्चन पे और प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है उस पे डिपेंड होता है कि हमने मालूम क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अब हम एग्ज़ाम्पल परफॉर्म कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम्पल में क्या है, फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल और जैसा कि मैंने शुरू में बताया रेसिप्रोकल कर्नल ऑफ द वोल्टेरा इंटीग्रल equation of second kind, which is given by u of x equals to f of x plus general form lambda integral 0 to x k of xt
u ऑफ t dt। अब ये तो हमारे पास सेकंड काइंड ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन रिजॉल्वेंट कर्नल k ऑफ xt। यहाँ पे हमें क्या डिफाइन है, वेयर k ऑफ xt इक्वल्स टू 1। इस केस में, इस एग्जांपल में हमने क्या फाइंड करना है, रिजॉल्वेंट कर्नल। अगर इस इंफॉर्मेशन की हेल्प में लूँ तो क्या कहा जा रहा है, गैमा ऑफ एक्स टी लैम्डा, ये हमने कैलकुलेट करना है। अब गैमा ऑफ एक्स टी लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे ज्यूम कर लेते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू 1। क्योंकि सिर्फ कर्नल डिफाइन है तो जनरल फॉर्म में हम इस वैल्यू की जगह 1 रिप्लेस करेंगे। और साथ ही जो हम इंफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं, अगर इसकी सॉल्यूशन की हम बात करें तो सॉल्यूशन में हम क्या कहते हैं, एज वी नो k1 ऑफ xt इक्वल्स टू k ऑफ xt, which implies k1 of xt equals to 1। और साथ ही km plus 1 of xt equals to integral t to x k of x xi k m of xi t n d xi। अब k1 ऑफ xt, जैसे कि पहले मैंने बताया, x को हम xi से रिप्लेस करते हैं, डमी वेरिएबल हैं, ये क्या इम्प्लाई करेगा, k ऑफ x t, इसे हम क्या लिख सकते हैं, k ऑफ xi t। और k ऑफ xi t क्यों, कि हमारे पास दोनों कर्नल सेम है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम x को xi से रिप्लेस कर देते हैं। km प्लस 1 ऑफ xt इक्वल्स टू इंटीग्रल t टू x k ऑफ x xi k m ऑफ xi t d xi। और अगर यहाँ पे m को मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूँ या वैल्यू 1 असाइन करूँ, k2 ऑफ xt विच इज इक्वल्स टू t टू x, क्योंकि ये जनरल फॉर्म है हमारे पास, k ऑफ x xi इंटू k1 ऑफ xi t d xi। अब कर्नल की वैल्यू हमें क्या गिवन है, k ऑफ x t इक्वल्स टू 1। रिजॉल्वेंट कर्नल की जो फर्स्ट आइटरेशन थी उसकी हेल्प से हमने क्या किया कि फर्स्ट जो हमारे पास आइटरेशन है k1 ऑफ xt, वो किसके इक्वल है, k ऑफ xt के इक्वल। और k ऑफ xt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आई, k1 ऑफ xt इक्वल्स टू 1 और k1 ऑफ xi t इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट हम k2 ऑफ xt कैलकुलेट करेंगे। k2 ऑफ xt जो जनरल फॉर्म से हमने डिड्यूस किया, k2 ऑफ xt इक्वल्स टू इंटीग्रल t टू x k ऑफ x xi k1 ऑफ xi t d xi। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये फॉर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, t टू x k ऑफ x xi 1 के इक्वल है इंटू k1 ऑफ xi t, जो हमने रिजल्ट यूज़ किया k1 ऑफ xt इक्वल्स टू k ऑफ xt, तो उस रिजल्ट की हेल्प से ये वैल्यू भी हमारे पास 1 के इक्वल आई इंटू डी xi। अब 1 इंटू 1 रियल नंबर है हमारे पास और कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू 1, तो इंटीग्रल फॉर्म किस चीज़ में रिप्रेजेंट करेंगे हम, t टू x
वन कांस्टेंट है, उसे हम लिखें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेंड क्या रह गया, डी ज़ाई। इंटीग्रेट करने के बाद रिजल्ट ज़ाई आया, T2x इक्वल्स टू, अब लिमिट हमने अप्लाई करनी है और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन x माइनस t विच इम्प्लाइज K2 ऑफ x t इक्वल्स टू x माइनस t। सेकेंड कर्नल की वैल्यू हमारे पास आई, थर्ड और आइटरेटेड कर्नल K3 ऑफ एक्स टी विच इज इक्वल्स टू T2x K ऑफ x एक्साई। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, सेम है, मीन्स जितने भी इंटीग्रल्स हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, जितने भी इंटीग्रल्स हम सॉल्व करेंगे उसमें फर्स्ट टर्म रिपीट होनी है। नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी K2 ऑफ एक्साई t, और K2 ऑफ एक्साई t की वैल्यू हमने कहाँ से सब्स्टिट्यूट करनी है, जो हमने रिजल्ट कैलकुलेट किया है K2 ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू x माइनस t। इसी को अगर इन टर्म्स ऑफ एक्साई में कैलकुलेट करूं, K2 ऑफ एक्साई t विच इज इक्वल्स टू ज़ाई माइनस t, और ये ज़ाई माइनस t की फॉर्म में हमने क्यों ट्रांसफॉर्म किया कि ये वैल्यू हमने यहाँ पे इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करनी है। K3 ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू इंटीग्रल T2x K of xi which is again 1 into K2 of xi t which is equal to xi minus t, और इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट से करना है, विद रिस्पेक्ट टू xi। अब हमारे पास फॉर्म क्या बन गई है, T2x xi minus t डी ज़ाई। अब इस इंटीग्रैंड को हमने विद रिस्पेक्ट टू ज़ाई इंटीग्रेट करना है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ज़ाई स्क्वायर बाई 2 माइनस ज़ाई टी, और साथ ही हम लिमिट अप्लाई कर देंगे T2x। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें कि हमने कौन सा रूल अप्लाई किया, जनरल रूल और सिंपल पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर n dx, उसे हम किसके इक्वल लिखते हैं, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c विच इज फैमिली ऑफ कर्व्स। इसकी डिस्कशन हमने यहाँ नहीं करनी, सिंपल हम रूल और फर्स्ट जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है डेफिनेट इंटीग्रल के केस में अपर और लोअर लिमिट हमें गिवन हो x रेज़ टू पावर n dx, उसे हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 लिमिट a टू b, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस a रेज़ टू f ऑफ x dx विच इज इक्वल्स टू f of x a to b, and f of x is called anti-derivative of f of x। एंटी डेरिवेटिव ऑफ f of x, क्योंकि डेरिवेशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, इसी एंटी डेरिवेटिव का अगर विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया जाए तो हमारे पास यही इंटीग्रेंड की वैल्यू दोबारा से आ जाएगी। ज़ाई स्क्वायर बाई 2 ये रूल हमने अप्लाई किया a टू b, अगर आप कंपेयर करें a किसकी इक्वल है, t के इक्वल, b x के इक्वल है, ज़ाई माइनस t। अब ज़ाई माइनस t यहाँ पे हमने x डिफाइन किया था और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या थी, ज़ाई विद रिस्पेक्ट टू ज़ाई हमने इंटीग्रेट किया, तो एक्सपोनेंट अगर 1 है 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 2, यही वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, माइनस ज़ाई टी। अब t एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ज़ाई जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास ज़ाई टी। सिंप्लीफाई करें तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी,
जाई स्क्वेयर। अब जाई स्क्वेयर की जगह जब अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस एक्स की जगह जब टी सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, यहाँ पे हम फिलहाल टी सब्स्टिट्यूट नहीं करते, अपर लिमिट कंप्लीट फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई हमारे पास x इंटू टी, क्योंकि x हमने जाई की जगह रिप्लेस किया, माइनस अब t सब्स्टिट्यूट करना है, टी स्क्वेयर बाय 2 माइनस टी इंटू टी स्क्वेयर विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस एक्स टी। अब टी स्क्वेयर बाय 2 इन दोनों के एक्सपोनेंट सेम है, ये कंप्लीट वैल्यू है जिसका कोएफिशिएंट 1 और सेकंड वैल्यू जिसका कोएफिशिएंट 1/2 मींस उसी की हाफ वैल्यू है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1s are 2 -1 -1 -2 +1 -1, तो यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस टी स्क्वेयर बाय 2 विच इज मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन गिव्स अस प्लस टी स्क्वेयर बाय 2। और इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं एलसीएम लेके कि 2 एलसीएम, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वेयर माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर के 2 ऑफ के 3 ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2xt प्लस टी। तो सिंपल फॉर्म आपने पढ़ी होगी a प्लस बी रेज टू पावर 2, उसे हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, और यही साइन अगर हमारे पास नेगेटिव हो, a माइनस बी स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अगर इस फॉर्म के साथ, इस फार्मूले के साथ इस रिजल्ट को कंपेयर किया जाए तो हमारे पास ये फॉर्म क्या बन रही है, x माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। x किस चीज से कंपेयर हो रहा है, a के साथ और t b के साथ, तो k2 ऑफ x t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली जब हम k4 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, k4 ऑफ xt, प्रीवियस रिजल्ट को थोड़ा सा अगर कंपेयर करें, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास k1 ऑफ xt विच इज इक्वल्स टू 1 मीन्स कांस्टेंट वैल्यू थी हमारे पास, k2 ऑफ xt इक्वल्स टू x माइनस टी एंड k3 ऑफ xt इक्वल्स टू x माइनस टी स्क्वेयर बाय 2। फर्स्ट कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों है कि अगर x माइनस टी, इस 1 को मैं इस फॉर्म में लिखूं, x माइनस टी रेज टू पावर 0, तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड रूल है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम अप्लाई करते हैं, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो k1 ऑफ xt इक्वल्स टू x माइनस टी रेज टू पावर 0 विच इज ए कांस्टेंट टर्म। इसमें देखें जब k1 था, आइट्रेशन में लोअर सबस्क्रिप्ट 1 था, तो x माइनस टी का एक्सपोनेंट क्या बना हमारे पास, 1 माइनस 1, कि उसमें से हमने एक वैल्यू लेस की, 1 से 1 को लेस किया तो एक्सपोनेंट क्या बन गया, 0। 2 से 1 को लेस किया तो इसका एक्सपोनेंट हमारे पास क्या आया, 1। 3 के लिए हमारे पास x माइनस टी स्क्वेयर 3 था, तो एक्सपोनेंट 2, और वही एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर में है, तो इस फॉर्म को हम लिख लेते हैं 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल। तो यही रिजल्ट यूज करते हुए हमारे पास k4 ऑफ एक्स टी किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस टी रेज टू पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली kn ऑफ x t इक्वल्स टू x माइनस टी रेज टू पावर n ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल और एक्सपोनेंट n माइनस 1। सो रिजॉल्वेंट कर्नल गैमा ऑफ एक्स टी लैम्डा इक्वल्स टू समेशन
n equals to 0 to infinity lambda raised to power n k n plus 1 of xt। अब जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे, सम है तो इन टर्म्स व्हेन n इक्वल्स टू 0 लैम्डा रेज टू पावर 0, फिर वही रूल हमारे पास आ गया, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी 1 k 0 प्लस 1 k 1 ऑफ xt प्लस लैम्डा व्हेन n इक्वल्स टू 1 k 2 ऑफ xt प्लस लैम्डा स्क्वेयर k 3 ऑफ xt एंड सो ऑन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, k1 ऑफ xt इक्वल्स टू 1 प्लस लैम्डा k2 ऑफ xt की वैल्यू हमारे पास लैम्डा x माइनस t प्लस लैम्डा स्क्वेयर k3 की वैल्यू x माइनस t स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा क्यूब x माइनस t रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इस सीरीज की तरफ आप देखें, जो इन्फिनिट सीरीज हमारे पास आ रही है, एक्सपोनेंशियल सीरीज हम डिफाइन करते हैं e रेज टू पावर x इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब कंपेयर करें गैमा ऑफ एक्स टी लैम्डा के साथ, तो फर्स्ट टर्म 1, यहाँ पे भी 1, सेकेंड टर्म x और यहाँ पे सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आई है लैम्डा x माइनस टी। नेक्स्ट टर्म है x स्क्वेयर, अब इसी का स्क्वेयर लें तो लैम्डा स्क्वेयर x माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये इसके साथ कंपेयर होगी। तो एट द एंड हमारे पास रिजॉल्वेंट कर्नल की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x था, तो x के लिए 1 प्लस x स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और यहाँ पे हमारे पास फॉर्म क्या है 1 प्लस लैम्डा इंटू x माइनस टी प्लस लैम्डा स्क्वेयर x माइनस टी स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इस सीरीज को हम लिख सकते हैं क्लोज्ड फॉर्म में e रेज टू पावर लैम्डा x माइनस टी विच इज रिक्वायर्ड रिजॉल्वेंट कर्नल। जैसा कि स्टार्ट में मैंने बताया था, या स्टेटमेंट की तरफ हमने देखा था कि स्टेटमेंट में हमने फाइंड करना था रिजॉल्वेंट कर्नल, फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल और रेसिप्रोकल कर्नल ऑफ सेकंड टाइप या सेकंड काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन विद कर्नल k ऑफ xt इक्वल्स टू 1 एंड लैम्डा इक्वल्स टू 1। लैम्डा हमारे पास पैरामीटर है नॉर्मली, जिसे हम आइगन वैल्यूज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो वैल्यू हमने 1 के इक्वल ली और कर्नल की वैल्यू भी 1 के इक्वल ली। वही प्रोसीजर जो रिजॉल्वेंट कर्नल की फॉर्म में था हमने परफॉर्म किया, और परफॉर्म करने के बाद रिजॉल्वेंट कर्नल का रिजल्ट क्लोज फॉर्म में हमारे पास क्या आया ई रेज टू पावर लैम्डा x माइनस टी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल से आपको ये आइडिया हो गया होगा कि अगर हमें सेकंड टाइप या सेकंड काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन गिवन हो और उसमें ये कहा जाए कि आप इस इक्वेशन का रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड करें, तो रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड करने के मीनिंग्स आपने सबसे पहले क्या लेने हैं कि आपने वैल्यू गैमा ऑफ एक्स टी लैम्डा कैलकुलेट करनी है। और गैमा ऑफ एक्स टी लैम्डा के लिए क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो हमने इस एग्जाम्पल में परफॉर्म किया उस तरीके से हम रिजॉल्वेंट कर्नल कैलकुलेट करते हैं। अब रिजॉल्वेंट कर्नल के बजाय हमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप का गिवन हो, सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन। अब इंटीग्रल इक्वेशन सेकंड टाइप हमें गिवन है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, उसे हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व के मीनिंग्स क्या है कि जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुई थी u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 0 to x gamma of xt lambda
एफ ऑफ टी डी टी, जिसे हमने डिनोट किया था इक्वेशन 17 से। आर इसी फॉर्म में, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0 to x गैमा ऑफ जाई टी लैम्डा एफ ऑफ जाई डी जाई। तो यहाँ इन चीज़ों को देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ डमी वेरिएबल्स हैं, इनको हम रिप्लेस करते हैं और वैल्यू जो मकसूद है वो हमने कैलकुलेट करनी होती है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन था कि सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन वाया रिजॉल्वेंट कर्नल। तो इस केस में सबसे पहले आपने क्या करना है, रिजॉल्वेंट कर्नल कैलकुलेट करना है। सेम अगर यही क्वेश्चन हम ले लें, एट द एंड जब सॉल्यूशन, सॉल्व मीन्स सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट करना है, तो सॉल्यूशन में आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं जो हमने इक्वेशन 17 डिफाइन की है। u ऑफ x इक्वल्स टू एफ ऑफ x इंटीग्रल 0 to x गैमा ऑफ एक्स टी लेमडा। तो इस गैमा ऑफ एक्स टी लेमडा की जगह आपने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो वो फॉर्म हमारे पास कुछ इस टाइप की बन जाएगी, u ऑफ x इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस 0 to x और गैमा ऑफ एक्स टी लेमडा हमने क्या कैलकुलेट किया, ई रेज टू पावर लेमडा x माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी नॉन वैल्यू है, इसे हमने इंटीग्रेट करके फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करना है। यहाँ तक बात हुई कि किस तरीके से रिजॉल्वेंट कर्नल से हम इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं या उसका सॉल्यूशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि हमने जो इक्वेशन 17 डिफाइन की है, जिसके बारे में हमने ये क्लेम किया है कि वो सेकंड टाइप सेकंड काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये क्वेश्चन उठता है कि आया जो इक्वेशन जो हम क्लेम कर रहे हैं कि वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्या उसका सॉल्यूशन वो क्वालिफाई करता भी है। तो उस सॉल्यूशन को चेक करने के लिए कि आया वो उसका सॉल्यूशन बनता है या नहीं बनता, एक प्रूफ हम देखते हैं या उसका रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं कि रिजॉल्वेंट कर्नल जो फॉर्म हमने डिफाइन की, ये ओरिजिनल इक्वेशन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड टाइप u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 0 to x k ऑफ x t u ऑफ t dt, इसका सॉल्यूशन बनता है या नहीं बनता, या इसका सॉल्यूशन अगर हम इस फॉर्म में डिफाइन करें कि इक्वेशन 17 क्वालिफाई एज अ सॉल्यूशन of equation 1 which is equal to u of x equals to f of x plus 0 to x k of x t u of t dt। क्वेश्चन हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि किस तरीके से, जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन डिफाइन हो रहा है, डज इक्वेशन 17 की बजाय मैं यहाँ पे इक्वेशन डिफाइन कर देता हूँ, u of x equals to f of x plus 0 to x gamma of x xi lambda f of xi dxi qualify as a solution of the integral equation u of x equals to f of x plus lambda 0 to x k of x t u of t dt। ये हमारे पास इक्वेशन 1 जिसे हमने लास्ट टाइम प्रूव किया था कि ये इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन हमने वाया रिजॉल्वेंट कर्नल कैलकुलेट करना है, और ये हमारे पास इक्वेशन 17 बनी थी। सिंपल फॉर्म में अगर हम ये कहें, डज इक्वेशन 17 क्वालिफाई एज ए सॉल्यूशन ऑफ
इंटीग्रल इक्वेशन u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा 0 टू x k ऑफ x t u ऑफ t dt। तो इसके प्रूफ के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर दैट इस इक्वेशन का इट सेटिस्फाई द इक्वेशन 17। फर्स्ट कि अगर इक्वेशन 17 को सेटिस्फाई करती है, और सेकंड हम चेक करते हैं कि वो उसका सॉल्यूशन बनता है या नहीं बनता। इन इक्वेशन 17 if equation 17 is a solution of equation 1 which is given by equation 1 जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है in terms of u of x equals to f of x plus lambda 0 to x k of x t u of t dt, u of राइट हैंड साइड इक्वल्स टू, अगर 1 की राइट हैंड साइड हम लें तो किसकी इक्वल है, f ऑफ x प्लस लैम्डा 0 टू x k ऑफ x xi u ऑफ xi dxi, इसे हम इक्वेशन स्टार कह देते हैं। एंड सेकंड u ऑफ x इक्वल्स टू f of x plus lambda 0 to x gamma of x t lambda f of t dt, इसे हम इक्वेशन डबल स्टार से डिनोट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन डबल स्टार we obtain u of xi equals to f of xi प्लस, क्योंकि डमी वेरिएबल है हम xi से रिप्लेस कर रहे हैं, f of xi प्लस लैम्डा 0 to x gamma of xi t lambda f of xi dxi, इसे हम इक्वेशन 3 स्टार कह देते हैं। फर्स्ट जो हमने इक्वेशन स्टार यहाँ पे डिफाइन की है, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड किस चीज़ की है, इक्वेशन 1 की, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा 0 टू x k ऑफ x t u ऑफ t dt। नेक्स्ट स्लाइड पे हमने क्या करना है कि राइट हैंड साइड में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। राइट हैंड साइड ऑफ स्टार गिव्स इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा 0 टू x k ऑफ x xi u ऑफ xi, और u ऑफ xi की जगह हमने वैल्यू कौन सी सब्स्टिट्यूट करनी है, जो इक्वेशन 3 स्टार या ट्रिपल स्टार में हमारे पास इक्वेशन आई थी, u ऑफ xi विच इज इक्वल्स टू f ऑफ xi प्लस लैम्डा a टू xi k gamma of x which is xi t lambda f of t dt and d xi। प्रीवियस इक्वेशन को हम देखें जो हमने फन डिफाइन की है, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा 0 टू x k ऑफ x t u ऑफ t dt, और स्टार 2 की फॉर्म में
हमने इक्विवेलेंट स्टार 3 डिफाइन की, u ऑफ एक्साई f ऑफ xi प्लस लैम्डा 0 टू x गैमा ऑफ xi t लैम्डा f ऑफ xi d xi, और इसी को अगर हम f ऑफ t d t की फॉर्म में भी डिफाइन करें तब भी ये इक्वेशन वैलिड है। सब्स्टिट्यूशन हमें क्या मिली, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा 0 टू x k ऑफ xi f ऑफ xi प्लस लैम्डा a टू xi गैमा ऑफ xi t लैम्डा f ऑफ t dt d xi विच इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इनको सिंप्लीफाई करना है। k ऑफ xi किस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है, f ऑफ xi से, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी राइट साइड पे सेकंड टर्म 0 टू x r a टू x k ऑफ x xi f ऑफ xi dxi प्लस लैम्डा स्क्वेयर 0 टू x 0 टू xi k ऑफ x xi गैमा ऑफ xi t लैम्डा f ऑफ t dt डबल इंटीग्रल है इनटू d xi, ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन 4। अब इस इक्वेशन 4 में जो थर्ड टर्म हमें गिवन है लैम्डा स्क्वायर विद डबल इंटीग्रल 0 टू x 0 टू xi, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इस इक्वेशन को मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ 0 की बजाय हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट a से भी डिनोट कर सकते हैं। a टू x जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम डिफाइन करते हैं u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा a टू x k ऑफ x t u ऑफ t dt, पर्टिकुलर केस 0 टू x अगर हम कोई क्वेश्चन डिफाइन कर रहे हैं तो a टू x a टू xi k ऑफ xi गैमा ऑफ xi t लैम्डा f ऑफ t dt d xi। कंसीडर थर्ड टर्म on right hand side of equation 4 we get, अब राइट हैंड साइड ऑफ 4 यहाँ पे इक्वेशन 4 इस वजह से मेंशन किया है कि राइट हैंड साइड यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया और राइट हैंड साइड जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है इन दोनों में डिफरेंस है। तो टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास लैम्डा स्क्वायर, जनरल फॉर्म अगर हम ले लें a टू x a टू xi, और 0 के साथ अगर आप परफॉर्म करना चाहें तब भी कोई इशू नहीं है, k ऑफ x xi गैमा ऑफ xi t लैम्डा f ऑफ t dt d xi इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वेयर a टू x f ऑफ t चेंज ऑफ इंटीग्रल्स इनटू इंटीग्रल t टू x। लास्ट लेक्चर में हमने ये कंप्लीट प्रूफ किया था कि किस तरीके से इंटीग्रल हम a टू x और 0 टू x कन्वर्ट करते हैं t टू x की फॉर्म में। k ऑफ x xi गैमा ऑफ xi t लैम्डा d xi इंटू dt, ये फॉर्म हमारे पास आई। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, लैम्डा स्क्वेयर a टू x f ऑफ t t टू x k ऑफ xi, और रिजॉल्वेंट कर्नल गिवन है। रिजॉल्वेंट कर्नल को हम किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं, लैम्डा n इंटू k n प्लस 1
ऑफ xi t dxi dt. लैम्डा स्क्वेयर इंटीग्रल a to x f of lambda इंटीग्रल t to x k of x xi लैम्डा n k n प्लस 1 ऑफ xi t d xi dt. इस केस में हमने क्या किया था, राइट हैंड साइड पे जो थर्ड टर्म थी उसे कंसीडर किया, और कंसीडर करने के बाद इस स्टेप में हमने इंटीग्रल्स चेंज किए हैं, और चेंज ऑफ इंटीग्रल्स जो फॉर्म बनी हमारे पास लैम्डा स्क्वेयर a to x f of t इंटू इंटीग्रल t to x k of xi गैमा ऑफ xi t लैम्डा d xi dt. अब इसमें आप देखें k ऑफ x xi लैम्डा n, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है k n प्लस 1. अगर ये रिजल्ट यूज किया जाए k 2 ऑफ x t इक्वल्स टू इंटीग्रल t to x k of x xi k 1 of xi t dxi, और जनरल फॉर्म से अगर हम रिलेट करें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, कांस्टेंट वैल्यू है जो पैरामीटर हमने डिफाइन किया है. नेक्स्ट स्टेप पे हम इसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वेयर a to x और 0 to x f of t इंटू t to x, यहाँ पे वैल्यू मैं लैम्डा रेज टू पावर 0 लिख लेता हूँ, इंटू k ऑफ x x xi इंटू k n प्लस 1 ऑफ xi t डी xi, और साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है लैम्डा रेज टू पावर n विच इज द वैल्यू ऑफ रिजॉल्वेंट कर्नल इंटू डी टी. लैम्डा स्क्वेयर a टू x f ऑफ t. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि ये जो फॉर्म हमारे पास बन रही है, इस फॉर्म में लैम्डा रेज टू पावर 0 लैम्डा रेज टू पावर n k n प्लस 1 एक वैल्यू अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा n प्लस 1 लैम्डा n प्लस 1 एंड k n प्लस 1. यहाँ पे हम वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ m प्लस 1 की फॉर्म में. अगर ये वैल्यू इसमें ऐड कर दी जाए तो समेशन हमारे पास किस फॉर्म में डिफाइन होगी, समेशन जो लास्ट स्टेप पे हमने डिफाइन की थी, लैम्डा n, यहाँ पे समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये समेशन हम इंटीग्रल साइन से बाहर लिख सकते हैं क्योंकि हम ये टर्म्स ऐड कर रहे हैं. लैम्डा स्क्वेयर जो हमारे पास फॉर्म बनी है a टू x f ऑफ t t टू x लैम्डा 0 k ऑफ xi लैम्डा n k n प्लस 1 ऑफ xi t d xi, और यही समेशन फॉर्म अगर हम इक्वेशन से पहले लिखें लैम्डा. तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमारे पास वैल्यू किसकी इक्वल आई, लैम्डा स्क्वेयर a टू x और 0 टू x f ऑफ t इंटू इंटीग्रल t टू x k ऑफ x xi, और रिजॉल्वेंट कर्नल की वैल्यू हमारे पास क्या थी, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी लैम्डा n k n प्लस 1 ऑफ xi t dxi इंटू dt. इस इक्वेशन में लैम्डा स्क्वायर हमें गिवन है, फर्स्ट लैम्डा हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं और एक लैम्डा इस इंटीग्रल के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. 0 टू x और a टू x f ऑफ t इंटू ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटीग्रल t टू x, और जो लैम्डा हमने अंदर मल्टीप्लाई किया है लैम्डा k ऑफ x xi इंटू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी लैम्डा n
के एन प्लस वन ऑफ जाई टी डी जाई इंटू डी टी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लैम्डा एन के प्लस वन के प्लस एन प्लस वन, इस रूल के मुताबिक इंटीग्रल टी टू एक्स के ऑफ एक्स जाई के एन ऑफ जाई टी डी जाई किसकी इक्वल है हमारे पास, के एन प्लस वन ऑफ जाई टी और के एन प्लस वन ऑफ एक्स टी। इस केस में हम देखें लैम्डा 0 टू एक्स एफ ऑफ टी इंटू समेशन हमने पहले ले ली एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लैम्डा रेज टू पावर एन प्लस वन इंटीग्रल टी टू एक्स। अब हमारे पास फॉर्म क्या रह गई, के ऑफ एक्स जाई के एन प्लस वन ऑफ जाई टी डी जाई इंटू डी टी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस रिजल्ट को अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो ये फॉर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, के एन प्लस वन ऑफ एक्स टी और के एन प्लस टू ऑफ एक्स आई टी। वो वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करें, लैम्डा एक्स एफ ऑफ टी समेशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी लैम्डा एन प्लस वन के एन प्लस टू ऑफ जाई टी डी एक्स आई इंटू डी टी। रिजॉल्वेंट कर्नल हमने किस फॉर्म में डिफाइन किया, इसे इक्वेशन हम स्टेरिक इंटू स्टेरिक कर देते हैं। अब इसमें देखें लैम्डा इक्वल्स टू 0 टू एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी लैम्डा रेज टू पावर एन प्लस वन के एन प्लस टू ऑफ एक्साइटी, और इसे हमने प्रूफ करना है कि ये कर्नल बनता है या नहीं बनता रिजॉल्वेंट कर्नल। तो के एन प्लस टू पुट एन इक्वल्स टू एम माइनस वन। एम माइनस वन क्यों हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जो जनरल फॉर्म है हमारे पास गैमा ऑफ एक्स टी लैम्डा विच इज इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी लैम्डा एन के एन प्लस वन ऑफ एक्स टी। तो इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए एन इक्वल्स टू एम माइनस वन, और जब एम माइनस वन यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी लैम्डा 0 टू एक्स एफ ऑफ टी इंटू एम माइनस वन रेज टू पावर टू इन्फिनिटी लैम्डा एम माइनस वन प्लस वन के एम माइनस वन प्लस टू ऑफ एक्साइटी डी एक्स आई इंटू डी टी। वन से वन कैंसिल, यहाँ पे वन रह जाएगा विच इज इक्वल्स टू लैम्डा 0 टू एक्स और ए टू एक्स एफ ऑफ टी समेशन एम इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी लैम्डा रेज टू पावर एम इंटू के एम प्लस वन ऑफ एक्साइटी डी एक्स आई इंटू डी टी। और ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल है, गैमा ऑफ एक्स टी एंड लैम्डा। तो गैमा ऑफ एक्स टी लैम्डा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास फॉर्म क्या बन जाएगी, लैम्डा एक्स एफ ऑफ टी इंटू गैमा ऑफ जाई टी लैम्डा इंटू डी टी लैम्डा ए टू एक्स गैमा ऑफ एक्साई टी लैम्डा एफ ऑफ एक्साई डी एक्साई आर
lambda a2 x gamma of xi t and lambda f of t dt वैल्यूज़ अगर हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, इक्वेशन जो हमने कंसीडर की थी लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब हमारे पास इक्वेशन जो 4 डिफाइन थी, इक्वेशन 4 किस फॉर्म में आ जाएगी? 4 इम्प्लाइज 4 में हमने क्या लिखा था? f of x plus lambda u of x equals to f of x plus lambda a to x or 0 to x k of xi f of xi dxi plus lambda a to x gamma of xi t lambda f of xi and d xi। तो वैल्यूज़ यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करें और लैम्डा कॉमन ले लिया जाए, तो लैम्डा कॉमन लेने से आर रिजॉल्वेंट कर्नल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा 0 टू x जो हमने इक्वेशन 4 के नाम से डिफाइन की थी राइट हैंड साइड इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा 0 टू x k ऑफ x xi f ऑफ xi dxi प्लस लैम्डा स्क्वायर की जगह जो डबल इंटीग्रल था अब वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा 0 टू x समेशन m इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी लैम्डा रेज टू पावर m k m प्लस 1 ऑफ xi t f of xi d xi equals to f of x प्लस लैम्डा 0 टू x कॉमन ले लिया जाए और साथ इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एंड फंक्शन f ऑफ xi, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी? k ऑफ x xi प्लस m equals to 1 to infinity lambda m k m plus 1 of xi t f of xi dxi equals to f of x plus lambda 0 to x lambda raised to power m एंड के एम प्लस 1 यहाँ पे अगर लैम्डा रेज टू पावर 0 ऐड कर दिया जाए तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी? m लैम्डा रेज टू पावर 0 एंड k ऑफ x xi, तो टोटल फॉर्म समेशन m इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी लैम्डा रेज टू पावर m k m plus 1 of xi t f of xi dxi, और ये सारी टर्म किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? f of x प्लस लैम्डा 0 टू x gamma of x t lambda f of t dt r f of x plus lambda 0 to x gamma of xi t lambda f of xi d xi
equals to u of x which is equals to लेफ्ट हैंड साइड, और ये इसका प्रूफ। अब हम क्या कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन हमने शुरू में उठाया था, क्या इक्वेशन 17 जो इन टर्म्स ऑफ रिजॉल्वेंट कर्नल हमने कैलकुलेट की, और उसके बारे में ये क्वेश्चन था कि वो रिजॉल्वेंट कर्नल या वो सॉल्यूशन एज ए सॉल्यूशन क्या इंटीग्रल इक्वेशन 1 के लिए वो क्वालिफाई करता है। तो इस प्रूफ में हमने देखा कि हमने उस रिजॉल्वेंट कर्नल को उस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन डिफाइन किया और सॉल्यूशन प्रूफ किया। अब हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन 17 क्वालिफाई करती है एज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे समराइज करते हैं हम आज के लेक्चर को कि आज के लेक्चर में हमने क्या मेन फीचर्स डिस्कस किए। मेन फीचर्स ये थे कि हमने रिजॉल्वेंट कर्नल के ज़रिए इंटीग्रल इक्वेशन जो गिवन थी रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड किया, और रिजॉल्वेंट कर्नल जो सॉल्यूशन की फॉर्म में हमें मिला उसे चेक किया कि वो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड का सॉल्यूशन बनता है या नहीं बनता। तो इस प्रूफ से आपने देखा कि किस तरीके से हम उस इक्वेशन को फर्स्ट का सॉल्यूशन प्रूफ कर सकते हैं या उसका सॉल्यूशन बयान कर सकते हैं, और किस तरीके से या किस प्रोसीजर से हम उसे कैलकुलेट करते हैं जिससे हमें ये आइडिया हो कि क्या और वो सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट करता हो। आज के लेक्चर में यहीं तक ही। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।